स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये अपन को बताएगा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिस्ट्री की नेचर की बात करें, कंसर्न होगा चेंज सब्सटेंस जो होता है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज होगा, कन्वर्टेड होगा केमिकल रिएक्शन इनटू अदर सब्सटेंस जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा। अब यहाँ पे अपन फाइंड करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो कि प्रिडिक्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फिजिबल। एक्सटेंट होगा जिसमें रिएक्शन विल प्रोसीड होगा और डिटरमाइन करेगा फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन देखेंगे, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। अब अलॉन्ग विथ फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है रेट और फैक्टर जो कि कंट्रोल करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, जो कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स है कि कौन सा पैरामीटर और कैसे ये फूड स्पॉइल्ड होगा और कैसे डिज़ाइन करेंगे मटेरियल को डेंटल फीलिंग में, और क्या कंट्रोल करेगा रेट जिसमें फ्यूल बर्न होगा ऑटो इंजन में। ये सब क्वेश्चन अपन आंसर करेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, जो कि डील करेगा स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड उनके मैकेनिज्म में, जिसको अपन केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। जो वर्ड काइनेटिक्स होता है डिराइव्ड होता है ग्रीक वर्ड से काइनेसिस, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। थर्मोडायनामिक अपन को फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताता है, जो केमिकल काइनेटिक्स है अपन को रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताता है। जैसे थर्मोडायनामिक डेटा जो होगा वो इंडिकेट करेगा डायमंड कन्वर्ट होगा ग्रेफाइट में, ये रियलिटी में जो कन्वर्जन रेट है स्लो है और जो चेंज है वो परप्रेसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डायमंड होता है वो फॉरएवर होता है। काइनेटिक्स केवल अपन को डिटरमाइन नहीं करता स्पीड ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, आल्सो ये डिस्क्राइब करता है कंडीशंस जिससे रिएक्शंस अल्टर्ड होते हैं। जो फैक्टर होते हैं जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेसी अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस को। मैक्रोस्कोपिक लेवल में अपन इंटरेस्टेड होते हैं अमाउंट रिएक्टेड फॉर्म्ड और जो रेट ऑफ देयर कंजम्पशन ऑफ फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर लेवल में जो रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, ओरिएंटेशंस एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो कोलिजन और डिस्कस। अपन इस चैप्टर में डिफाइन करेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को और फैक्टर अफेक्टिंग दिस। कुछ एलिमेंट्री देखेंगे अबाउट कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस को रेट और गवर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और अबाउट रिएक्शंस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में जो कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे आयनिक रिएक्शन जो कि बहुत तेज होते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो गया, इंस्टेंटेनियस होगा जब मिक्सिंग करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड को। और साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया बच्चों। ये रिएक्शंस इन्वर्सिबल ऑफ कैन सुगर हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च हो गया, जो कि मॉडरेट स्पीड होते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। अब बच्चों तुमको पता है जो स्पीड होता है ऑटोमोबाइल का एक्सप्रेस होता है टर्म्स ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस जो कि कवर्ड होगा। तो स्पीड ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम होगा, इसको कहेंगे रेट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन एनी ऑफ द प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा बच्चों, रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन टी होगा डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन होगा, रिएक्टेंट आर टू माइनस आर वन होगा, प्रोडक्ट पी टू माइनस पी वन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और रेट ऑफ पोटेंशियल होगा प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर नेगेटिव क्वांटिटी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, ये अप्लाई करेगा -1 टू मेक रेट ऑफ रिएक्शंस पॉजिटिव क्वांटिटी। अपन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस देगा, एवरेज रेट डिपेंड करेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम टू चेंज अकर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस है, एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, डीपी बाई डी स्लोप होगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस आर टू अपॉन आर वन टी टू माइनस टी वन होगा। इंस्टेंटेनियस है और दूसरा क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस से ए एवरेज है। यूनिट क्या होगा बच्चों, क्लियर होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स होगा, यदि कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स होगा, टाइम सेकंड तो यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। गैसेस रिएक्शन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस होगा टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा एटीएम सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है। अब बात करेंगे एवरेज रेट फॉल्स होगा, ठीक है, टू 0.4। यहाँ पे जो एवरेज रेट होता है वो यूज़ नहीं होता प्रेडिक्ट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा फॉर द टाइम इंटरवल जिसमें कैलकुलेटेड होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोमेंट टाइम डिटरमाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, ये ऑप्टेंड होगा जब कंसीडर करेंगे एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल डी टी 10 एम्प्लोस टू 0 होगा, इनफेक्शन स्मॉल होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा, ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी डी बी बाई डी टी होगा। अब यहाँ पे डिटरमाइन ग्राफिकली है, ड्राइविंग करेंगे टेंजेंट को, कर्व फॉर कंसंट्रेशन रेटेड प्रोडक्ट, टाइम कैलकुलेट करेंगे स्लोप को, टेक को कैलकुलेटेड होगा प्लॉटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड जो कि फंक्शन ऑफ टाइम होगा, टेंजेंट जो ड्रॉ होगा वो टी इक्वल टू 600 होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो 5.1 टू 10 की पावर -5 होगा, ठीक है। आर इंस्टेंटेनियस इतना होगा, ये होगा। कंसीडर करेंगे स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी इक्वल टू अपॉन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगा रिएक्टेंट का सेम होगा, रेट ऑफ डिस ऑफ द प्रोडक्ट को फॉलिगेशन 2 मोल चाहे डिकम्पोज होगा 1 मोल ऑफ H2 एंड I2 में, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस हाफ डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। साथ ही जो गैसेस रिएक्शन होता है कांस्टेंट टेंपरेचर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों प्रेशर ऑफ स्पीसीज के, और जो रेट होगा एक्सप्रेस्ड होगा रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें अपन ने देखा कि गैसेस रिएक्शन में बच्चों अपन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की, और जो रेट होगा वो एक्सप्रेस होगा चेंज इन पार्शियल प्रेशर के। और ये अपन को पता ही है रिएक्टेंट साइड माइनस होगा, इधर के साइड प्लस होगा। कंसीडर रिएक्शन माइनस डी आर अपॉन डी टी डी बी बाई डी टी होगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, एवरेज हो गया, किसी लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या है यूनिट ऑपरेटर रिएक्शन, यूनिट क्या होगा मोल लीटर यूनिट सेकंड यूनिट होगा, गैसेस में क्या होगा
ATM सेकंड इनवर्स होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस का होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन प्लस डेल्टा पी, और यहाँ डिक्रीज माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी होगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन या जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिटरमाइन होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट में, ठीक है। काइनेटिक बच्चों केवल डिटरमाइन नहीं करते स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को, ये आल्सो डिस्क्राइब कर कंडीशन जिससे रिएक्शन अल्टर्ड होता है बच्चों देखो काइनेटिक डिवाइड होता है काइनेसिस से, जिसका मतलब मूवमेंट होता है। थर्मोडायनामिक केवल फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स अपन को रिएक्शंस के बारे में बताता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना, मोलिकुलर सेकंड वर्ड्स होगा, गैसेस के लिए एटीएम होगा, ठीक है। माइनस बी आर अपॉन डी टी डी पी बाई डी टी हो गया बच्चों, ठीक है। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। थैंक यू।